वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए भक्तों, सुनते हैं रिद्धि सिद्धि की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सुख, शांति, ज्ञान, बुद्धि देने वाली कथा है। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में बड़ी चिंता का वातावरण था। देवताओं ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया था ताकि संसार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन हर बार जब यज्ञ शुरू होता, कोई ना कोई बाधा आती। कभी तेज आंधी चलने लगती, कभी अग्नि शांत हो जाती, कभी असुर आकर विघ्न डाल देते। देवता परेशान हो गए कि आखिर ये क्या यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा है। अब सभी देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम सब एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देवता चकित हो गए और बोले, हे प्रभु, वो भूल क्या है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, तुमने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा किए बिना ये यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गणेश जी की पूजा पहले नहीं होगी, कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी देवताओं की अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में वातावरण संतुलित हो गया और दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका स्वर मधुर और गंभीर था। हे देवताओं, जहाँ मेरी पूजा सबसे पहले होती है, वहाँ सभी कार्य बिना विघ्नों के पूर्ण होते हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और विनती की वो उनके यज्ञ की सफल बनाए। गणेश जी की पूजा के बाद यज्ञ पुनः आरंभ किया गया। इस बार ना कोई आंधी आई, ना अग्नि शांत हुई, ना ही असुर विघ्न डाल पाए। यज्ञ बहुत ही सफलपूर्वक पूर्ण हुआ। स्वर्गलोक में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। उसी समय ब्रह्मा जी की दो दिव्य कन्याएं वहां उपस्थित थी, एक रिद्धि और एक सिद्धि। रिद्धि अर्थात समृद्धि, धन और वैभव की देवी। जहाँ रिद्धि होती है वहाँ सुख और खुशहाली रहती है। सिद्धि अर्थात ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की देवी। जहाँ सिद्धि होती है वहाँ सफलता और विजय प्राप्त होती है। दोनों ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणों से भरपूर थी। जब रिद्धि और सिद्धि ने भगवान गणेश को देखा तो वो उनके तेज, विनम्रता और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसे दिव्य, बुद्धिमान और करुणामय देवता ही सच्चे जीवन साथी हो सकते हैं। वही दूसरे और गणेश जी ने भी उनकी शुद्धता और दिव्यता को पहचाना। इस घटना के बाद देवताओं के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या रिद्धि और सिद्धि का विवाह भगवान गणेश से कराया जाए। ये विचार धीरे धीरे सभी देवताओं के बीच फैलने लगा। यज्ञ के बाद सभी देवता एकत्र होकर विचार करने लगे। देवर्षि नारद मुनि ने कहा, हे देवताओं, संसार में बुद्धि, समृद्धि और सफलता का संगम बहुत आवश्यक है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है और रिद्धि सिद्धि समृद्धि की प्रतीक और शक्ति है। यदि इनका विवाह हो जाए तो ये सृष्टि के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। सभी देवता इस विचार से सहमत हो गए। देवताओं ने इस प्रस्ताव ब्रह्मा जी के सामने रखा। ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए विचार में डूब गए, फिर बोले, यदि मेरी पुत्रियां स्वयं इस प्रस्ताव को स्वीकार करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब रिद्धि और सिद्धि से पूछा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, हमने भगवान गणेश के गुणों और उनकी बुद्धि और करुणा को देखा है। हम उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। अब प्रश्न था, क्या भगवान गणेश इस विवाह के लिए तैयार होंगे। देवताओं ने गणेश जी के पास जाकर ये प्रस्ताव रखा। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, विवाह एक बड़ा उत्तरदायित्व है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। तब देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवताओं ने एक प्रतियोगिता रखी, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा वही इस विवाह के योग्य होगा। ये सुनकर सभी देवता और देवपुत्र अपने अपने वाहनों पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने शांत मन से सोचा, संपूर्ण ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता में ही समाहित है। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़ी हो गए।
जब अन्य सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां उपस्थित है। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, आपने इतनी जल्दी कैसे पूरा कर लिया? गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त जगत की परिक्रमा का समान है। ये सुनकर सभी देवता ने उसकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुई और उन्हें विजेता घोषित किया गया। अब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। स्वर्गलोक को फूलों और दीपों से सजाया गया। देवताओं ने मंगल गीत गाए। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। हार और आनंद और उत्सव का वातावरण था। स्वर्गलोक में अत्यंत भव्य आयोजन किया गया। ब्रह्मा जी स्वयं इस विवाह के यजमान बने। भगवान शिव और माता पार्वती ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद मुनि ने मंगल गीत गाए। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। दिव्य संगीत गूंज रहा था और देवता अत्यंत प्रसन्न थे। इसी शुभ मुहूर्तों में भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपूर्ण हुआ। ये विवाह केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश है। गणेश जी बुद्धि और विवेक, रिद्धि धन और समृद्धि, सिद्धि सफलता और शक्ति। जब जीवन में बुद्धि होती है तब समृद्धि और सफलता स्वयं आ जाती है। कुछ समय बाद रिद्धि और सिद्धि से दो दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। शुभ रिद्धि से, लाभ सिद्धि से। इसी कारण हम हर शुभ कार्यों में शुभ लाभ लिखते और बोलते हैं। इसका अर्थ है हर कार्य शुभ हो और उससे लाभ प्राप्त हो। अब भगवान गणेश अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि सफलता भी आती है और साथ ही शुभ लाभ का आशीर्वाद भी मिलता है। इस पूरी कथा से हमें ये गहरी सीख मिलती है, बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। हर कार्यों की शुरुआत गणेश जी से करें, इससे कार्यों में विघ्न नहीं आते। जो माता पिता का आदर करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में धन, रिद्धि, ज्ञान, सिद्धि और शुभ फल का संतुलन होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि की ये पवित्र कथा हमें ये सिखाती है कि जहाँ बुद्धि और भक्ति होती है वहाँ सुख, समृद्धि और सफलता का वास होता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, श्री गणेशाय नमः।